हेलो नमस्कार राम राम खम्मा गणित स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएस क्लासेस जोधपुर में। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, घर परिवार में भी अच्छे होंगे और अच्छे प्रकार से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ आज के इस सेशन की शुरुआत करने वाले हैं। और बीएसटीसी स्पेशल क्लास जो हमारे इस चैनल के माध्यम से लगाई जा रही है, किसमें कितना है दम वाली सीरीज है और 30 जून वाला पेपर नाम करके जो सीरीज चल रही है उसको शानदार से अगर आपने ढंग से पढ़ाई कर ली तो आपको 450 प्लस रन लाने से कोई नहीं रोक सकता। तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमसे जुड़े रहें और हमारे द्वारा जो इस प्लेटफॉर्म पर जो भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जा रही है उनमें ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना है और अपने साथियों को क्लास को शेयर भी करना है। चलिए बिना समय गवाए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चंस। एक मार्क का प्रमाणीकरण है। एक मार्क है वो किसका प्रमाणीकरण है? ऑप्शन ए औद्योगिक उत्पाद का, कृषि उत्पाद का, या टेक्नोलॉजिकल उत्पाद का, या कोई नहीं। इसका आंसर है आप फटाफट से बता दीजिए कमेंट में। लेकिन हम जान लेते हैं कि इसका आंसर हमारा क्या रहने वाला है। तो दोस्तों इसमें हमारा राइट आंसर है वो हो जाएगा ये कृषि उत्पाद। कृषि उत्पाद का प्रमाणीकरण है क्या? एक मार्क। ठीक है, एक मार्क। अगला सवाल, किसने वायवीय टायर का आविष्कार किया? फटाफट से आपको बता देना है किसने वो वायवीय टायर का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन ए जॉन बॉयड डनलप, या ग्राम बेहल, पीडब्ल्यू लिचफील्ड, या कोई नहीं। फटाफट से इसका राइट आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अगर आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, वहाँ पर इन क्लासों की पीडीएफ से आप अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो अभी हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और जो लाइव सेट में भी ऊपर पिन किया हुआ है, अभी जाकर जुड़ें। तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हमारा राइट आंसर आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री है का शुद्ध रूप क्या है? ठीक है, आप सभी को बताना है कि इसका इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है। इस हमारी जो क्लास चलाई जा रही है इनमें सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, हिंदी के भी मिलेंगे, जीके के भी मिलेंगे और शिक्षण अभिरुचि के भी शानदार से क्वेश्चन है वो आगे आने वाले। तो सस्पेंस बनाए रखना है। ये दोस्तों वाक्य दिया हुआ है आपको कि महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री है। इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? यानी कि ये गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो सकता है? महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री है, या महादेवी वर्मा हिंदी की प्रसिद्ध कवयित्री है, या कवयित्री, या कवयित्री। दोस्तों आपको ये जो कवित्री शब्द है इसको पहचानना है कि कौन सा वो शब्द सही है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रसिद्ध कवयित्री। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी राइट है। ठीक है, दूसरी ये कवयित्री ये नाम सब गलत है। और आपको हिंदी में वो शब्द शुद्धि में भी पूछा जाता है कि कौन सा शब्द है वो अशुद्ध है। तो ये जो तीनों है वो नाम अशुद्ध है, ये और ये जो है ये शुद्ध है। बात करते हैं अगले सवाल की। क्षणिक का विलोम शब्द है। क्षणिक का विलोम शब्द क्या है? फटाफट से आपको बता देना है। शाश्वत, पठित, अज्ञात, या चयन। फटाफट से कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, उसके बाद हम आंसर चाहते हैं। इसमें हमारा जो राइट आंसर है वो हो जाएगा क्षणिक का शाश्वत। ठीक है, अगला सवाल। फटाफट से जुड़ जाइए, अपने साथियों को शेयर कर दीजिए क्लास को। इसमें दोस्तों हमको पूछा है कि संस्कृत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। दोस्तों उपसर्ग आपको ध्यान रखना, आगे जुड़ते हैं उनको उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, और जो पीछे जुड़ते हैं वो प्रत्यय होते हैं। जो आगे जुड़ते हैं उसको क्या कहते हैं? उपसर्ग। लेकिन जो संस्कृत शब्द है इस शब्द में कौन सा उपसर्ग है वो आपको बताना है। स उपसर्ग है, संस उपसर्ग है, सु या सम। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी। यानी कि जो संस्कृत शब्द है वो किसके मेल से बना है आपको पता है? सम प्लस कृत, कृत धातु है इसमें, संस्कृत। ठीक है, तो ये जो म है इसका अनुस्वार हो जाएगा और ये ऊपर लग जाएगा, और ये यहाँ पे जो क्री है उसका आधा स वो तीसरा वर्ण ले लेता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। तो इसमें हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला सवाल, लड़कों को कपड़े साफ करना है
वाक्य का शुद्ध रूप है। अब लड़कों को भी कपड़े साफ करने की नौबत आ चुकी है। साफ करना है, इस वाक्य का शुद्ध रूप क्या है? लड़कों को कपड़ा साफ करना है, कपड़े साफ करने हैं, कपड़ा साफ करने हैं, कपड़े साफ करना है। ठीक है, आपको फटाफट से बता देना है। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, लड़कों को कपड़े साफ करने। देखो इसमें ये कपड़ा शब्द गलत है, कपड़ा साफ नहीं, बहुत से कपड़ों के लिए आता है। और कपड़े साफ करना, तो कपड़े बहुवचन है, साफ करने करने यहाँ पे ने आना चाहिए था। और लड़कों को कपड़ा साफ करना है, ये भी गलत है क्योंकि यहाँ पे कपड़े दिया हुआ है। ठीक है, अगला सवाल, समासा शब्द में कौन सा समास है? दोस्तों मैंने बोला ना आपको हिंदी के भी हैं, शिक्षण अभिरुचि के भी है, जीके भी शानदार क्वेश्चन है, तो आपको जुड़े रहना है बस। समासा शब्द में कौन सा समास है, इस शब्द में कौन सा समास है वो आपको बताना है। इसमें हमारा क्या राइट, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय, बहुब्री या द्विगु। इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, बहुब्री समास। अगले सवाल की बात करते हैं। आयात का विलोम शब्द है। दोस्तों आयात का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? आयात का अर्थ भी आपको मैं बता दूं। आयात का अर्थ क्या होता है? यानी कि किसी भी वस्तु को मंगाते हैं तो उसको कहते हैं आयात। वस्तु मंगवाना या विदेश से लाना। ठीक है, तो आपको बताना है कि आयात का जो विलोम शब्द है वो क्या होता है? निर्यात। निर्यात यानी भेजना। ठीक है, इसका अर्थ भी बहुत बार आपसे पूछ लिया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा भेजना। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं। तो दोस्तों ये शानदार और जानदार वाली सीरीज में आपको अच्छे से अच्छे जुड़ना है, आपने साथियों को भी बुला लेना है। तो दोस्तों इसमें बात करने वाले कि आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों आपको ध्यान से पढ़ना है कि एग्जामिनर जो होता है वो नहीं और है में कंफ्यूज कर देता है, और हम सोचते हैं कि आग का पर्यायवाची शब्द है, तो फिर हम गलत आंसर टिक करके आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है, यानी कि नहीं कौन सा है? तो जो अक्षी होता है उसको आंख कहे, और ये और चक्षु। तो इसमें जो दीव है ऑप्शन ए, ये आंख का पर्यायवाची शब्द नहीं है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है, कौन सा शब्द है वो शुद्ध नहीं है, यानी कि अशुद्ध है? ध्यान से क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो फटाफट से आप इसका राइट आंसर कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स भर जाना चाहिए। कौन सा शब्द है वो अशुद्ध है? इसमें मेरा राइट आंसर हो जाएगा ए, लघुतर जो है ये अशुद्ध है। ये मध्याह्न है, ये सही है। यहाँ पे ये हलंत है, यानी कि अ है। मध्याह्न में जो अ होता है ये आधा होता है। चिन्ह सही है। दोस्तों बहुत से कहते हैं कि छी हलंत न, ये राइट होता है, लेकिन दोस्तों ये है वो राइट नहीं होता है। ठीक है, ध्यान रखना आपको। ये चिन्ह शब्द सही है, वात्सल्य भी सही है, लेकिन हमारा राइट आंसर ए हो जाएगा क्योंकि ये अशुद्ध है। अगला सवाल, फटाफट से क्लास, अभी तक आपने अपने साथियों को क्लास को शेयर नहीं किया है तो शेयर कर दीजिए कि अब है वो शिक्षण अभिरुचि की बात आ चुकी है, और इसमें तो हम जो है वो पूरे 100 आउट ऑफ 100 यानी कि 150 नंबर में से 150 नंबर की रणनीति करवाने वाले हैं। जी हाँ साथियों, शिक्षण अभिरुचि आप विश्वास कर लीजिए बस इस प्लेटफॉर्म पर, फिर आप देख लेना। ठीक है ना दोस्तों, हमारा प्रश्न क्या है, ध्यान से पढ़ना है। एक शिक्षक को का कक्षा में अपने विद्यार्थियों के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना। ऑप्शन ए, उसको मेधावी छात्रों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। नहीं भाई, मेधावी छात्रों पर ही ज्यादा ध्यान दो, ऐसा होता नहीं है। भेदभावपूर्ण भेदभाव तो करना ही नहीं है ना। उसको कमजोर विद्यार्थियों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए या सभी विद्यार्थियों पर बराबर? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये स हो जाएगा, क्योंकि जो कमजोर विद्यार्थी होते हैं थोड़े बहुत, उन पर उनका विशेष ध्यान देना जरूरी हो जाता है। ठीक है, क्योंकि आप एक अध्यापक है तो आपका एक कर्तव्य बनता है कि जो आपकी कक्षा में जो भी छात्र पढ़ते हैं, वो चाहे मेधावी हो चाहे कमजोर हो, उन सभी को तालमेल बनाकर आपको सभी को समान रूप से दृष्टि से देखना होता है और समान पढ़ाना होता है। और जो कमजोर है उनको भी मेधावी छात्रों की बराबरी में लाने का आपका एक प्रकार से कर्तव्य बनता है। अगले सवाल की बात करते हैं। तो फटाफट से अब शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चंस आने लग जाए, और आगे बहुत आने वाले भी हैं। दोस्तों हमारा प्रश्न है कि मारवाड़ के पंच पीरों में कौन सा नाम शामिल नहीं है? ठीक है, फटाफट से बता देना है। पंच पीर, भूमिया जी, तेजा जी, रामदेव जी या गोगा जी? तो इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, गोगा जी। पंच पीरों में गोगा जी।
पाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, गोगा जी, ठीक है, ये सब लोक देवता है। पंचपीर शामिल है। प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी का जन्म कब हुआ था? शानदार से क्वेश्चन से दोस्तों, सपने वाले, 100% सपने वाले, ठीक है ना। तो फटाफट से बता देना है कि कौन से जन्म कब हुआ था लोक देवता गोगा जी का। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, 1003 ईस्वी में, ठीक है। अगला सवाल, गोगा जी की माता का क्या नाम था? गोगा जी की माता का क्या नाम था भाई, फटाफट से बताना है। और गोगा जी की माता का नाम तो आप बता ही दोगे अब कमेंट बॉक्स में, क्योंकि यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। मुझे पता है कि आपको सब दिख गया होगा, लेकिन क्या है, हम भी ऐसे मजाक कर लेते, ठीक है ना। तो गोगा जी की माता का क्या नाम है? माता का नाम है वो क्या है? बाचल दे, ठीक है, बाचल दे, यहाँ पे आप लगा लेना। और इनके तो पिता का नाम बताइए। आप इतनी, आपकी शानदार वाली तैयारी हो रखी है, आप इतना सही सही आंसर अगर दे पा रहे हैं तो इनके पिताजी का नाम बताइए। फटाफट से कमेंट कर दीजिए, कमेंट बॉक्स भर दीजिए। इनके पिता का नाम था भाई जेवर सिंह। क्या? जेवर सिंह, जेवर सिंह। गोगा जी के पिताजी का नाम क्या था? जेवर सिंह, ठीक है। आप सभी को ध्यान रखना है, ये सपने वाले क्वेश्चंस आने लग गए हैं अब। अगला सवाल, सर्पदंश के उपचार के लिए किस लोक देवता का स्मरण किया जाता है? यानी कि सर्प, यानी कि जो सांप होता है वो डस जाता है, तो उसके उपचार के लिए कौन से लोक देवता का स्मरण किया जाता है, यानी कि उनका नाम लिया जाता है? तो इसमें हमारा कंफ्यूजन थोड़ा रहता है कि गोगा जी या तेजा जी, लेकिन हम इसमें मान सकते हैं, इसमें जो हमारा राइट आंसर होता है वो क्या हो जाएगा? इसमें तेजा जी हो जाएगा, क्योंकि तेजा जी की जो मृत्यु हुई थी वो सर्पदंश से हुई थी। तो यहाँ पे सर्पदंश के लिए तेजा जी को हम सही मान सकते हैं, ठीक है। अगला सवाल, किस महाद्वीप में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? फटाफट से आपको बता देना है, आपका आंसर आपके सामने है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका या उत्तरी अमेरिका? तो आप बोलोगे सर आंसर तो दिए हुए हैं, तो फिर क्यों प्रश्न करवा रहे हो? लेकिन आंसर दिए हैं तो क्या हुआ, अगर आप सही भी आंसर देते हो तो भी वो आपके दिमाग में रहता है कि हाँ, उस प्रश्न का मैंने देख कर आंसर दिया था, लेकिन उसका एशिया था, कौन से की जनघनत्व वाला में एशिया था। आपको याद होना चाहिए, चाहे प्रश्न में उत्तर आपको मैं बोल के करवाऊं या यहाँ पे नीचे टाइप किया हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? लो भाई, अब की बार आंसर नहीं बताता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है? फटाफट से आपको बता देना है। पर्यायवाची नहीं है, मैंने बोला बहुत बार कि ये ध्यान रखना, एग्जामिनर बहुत दिमाग से खेलता है भाई साहब। हाँ, तो इसमें मेरा क्या राइट आंसर? हाथ को कर भी कहते हैं, पानी, हस्त। इसमें हमारा राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, आपको कमेंट में बताना, ठीक है साहब। क्योंकि आप बहुत होशियार हो, तो क्या कि आंसर दिख जाता है तो ऐसे उछलने लग जाते हो। तो इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 116 का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है सभी को, ठीक है। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दोस्तों यहाँ पे नहीं पूछा है, तो आप नहीं पूछा है ना, इसका फायदा है। इसमें से यानी कि जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ना, इनमें से एक आंसर है वो पर्यायवाची नहीं है, बाकी 3 पर्यायवाची है। तो आपको आंसर ही नहीं बताना है कि ये वाला पर्यायवाची शब्द नहीं है, बल्कि आपको जो 3 पर्यायवाची शब्द है उनको याद भी करना है, ताकि एग्जामिनर किसी भी तरह से प्रश्न को घुमाकर भी पूछे तो आप उसका आंसर दे पाए। कौन सा शब्द नहीं है पर्यायवाची? किसका भाई? सूर्य का। तो सूर्य का दिनेश होता है, दिनकर भी होता है, प्रभाकर भी होता है, तो इसमें ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, फटाफट से आपको कमेंट कर देना है। कक्षा में दोस्तों शिक्षण अभिरुचि आ चुकी है। अब हम कक्षा में पढ़ाते समय शिक्षकों को चाहिए क्या? चाहिए भाई, कोई नाश्ता वास्ता चाहिए क्या? नहीं चाहिए, ठीक है ना। छात्रों के और आप हैं वो भावी शिक्षक हैं, तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप इस क्लास को शेयर भी कर दें, कि आपके लिए इतनी लगातार मेहनत की जा रही है। तो एक लाइक का बटन है, उसकी शुरुआत दबाकर की जाती है, ठीक है। तो छात्रों के सक्रिय सहयोग का प्रयास करें, छात्रों को निष्क्रिय श्रोताओं के रूप में रखें, या छात्रों पर कोई ध्यान न दे, या छात्रों की कठिनाई को दूर करें। छात्रों पर कोई ध्यान नहीं दे, ये तो ऑप्शन नेगेटिव हो गया, तो ये कट हो जाएगा पहले ही। निष्क्रिय, निष्क्रिय यानी कि सक्रिय नहीं रहना। अब बहुत से साथी होंगे वो कहेंगे कि निष्क्रिय क्या होता है? तो दोस्तों सक्रिय का मतलब होता है एक्टिव, है ना। एक्टिव तो सबको पता होगा, आजकल का दौर ही इंस्टाग्राम का दौर है, तो एक्टिव को तो शब्द जानते हैं। तो सक्रिय है वो एक्टिव हो जाएगा, और जो निष्क्रिय है उसका विलोम शब्द है।
दोस्तों आपको हिंदी का प्रश्न भी याद करना है, सक्रिय और निष्क्रिय। तो दोस्तों शानदार वाली तैयारी है आपकी। तो दोस्तों इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें छात्रों को सक्रिय सहयोग का, यानी कि मतलब छात्र जो है उनको हम सक्रिय रहेंगे और फिर उनका सहयोग करेंगे हर प्रकार से। ठीक है, अगला सवाल, कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए, क्या दोस्तों, कक्षा में छात्रों को प्रेरित करने के लिए शिक्षकों को चाहिए, अगर छात्रों को प्रेरित करना है तो उनके लिए शिक्षक को क्या किसकी आवश्यकता होती है, हमेशा अपने छात्रों की सराहना करनी चाहिए, हमेशा अपने छात्रों की आलोचना नहीं करनी है, और विवेक से प्रशंसा और आलोचना का उपयोग करें और ऐसी टिप्पणियां दें जो ना की सराहना और ना की आलोचना को इंगित करती है। तो इसमें वो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई ये सब मार्ट साहब जो है वो हमारी तारीफ कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि विवेक से, अपने दिमाग से आपको पता लगाना है कि कब जो है वो उनकी प्रशंसा करनी है और कब उनकी आलोचना यानी कि थोड़ी बहुत डांट लगानी है। ठीक है, ऑप्शन स राइट हो जाएगा। अगला सवाल 120वां, कक्षा में पढ़ाने के दौरान एक छात्र प्रश्न पूछता है आपसे, क्या प्रश्न पूछता है भाई, प्रश्न पूछता है तो उसका हक बनता है कि प्रश्न पूछिए। कक्षा में कोई शिक्षक पढ़ाता है तो अवश्य पूछना चाहिए, शिक्षक को चाहिए क्या उसे तत्काल सही जवाब दे, लेकिन सही जवाब नहीं कह सकते उसको। अगर हो सकता है उस शिक्षक को उस प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा हो सकता है भाई, ऐसी भी कोई बात नहीं होती। छात्र के उत्तर के लिए कालांश के बाद आने के लिए कहें, बोल दे कि अगले पीरियड में आना, दूसरे सर से पूछ लेना, ऐसा कोई, या कोई ध्यान ना दे और उसकी शिक्षण को जारी रखे, यानी कि उस पर कोई ध्यान नजरअंदाज कर दे और अपने जो शिक्षण कार्य होता है उसको प्रारंभ जारी रखे, उसे डांटे और कहे कि शिक्षण में बाधा उत्पन्न ना करे। नहीं भाई, ऐसा नहीं कहना है, नहीं तो आपको सरकार ऐसी कह देगी कि आपको भी यहाँ पे नहीं आना है। कोई ध्यान ना दे ये भी नहीं होगा। इसमें हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, छात्रों के सही उत्तर के लिए इसमें तत्काल ही सही जवाब दे, यही राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें ऑप्शन के हिसाब से ये दोस्तों शिक्षण अभिरुचि है, ये ऑप्शन के हिसाब से इसके आंसर बदलते हैं। ठीक है, अगला सवाल और 121वां सवाल है, कक्षा में शिक्षक के मूल जिम्मेदारी है, क्या दोस्तों मूल जिम्मेदारी है शिक्षक की, फटाफट से आपको कमेंट कर देना है। क्लास लंबी हो रही है थोड़ी, लेकिन आपके लिए चलने देते हैं। कक्षा में अधिगम को पढ़ाना, छात्रों से विद्यालय शुल्क वसूलना, भाई शुल्क नहीं वसूलने, हम यहाँ पे किसी का पैसा वसूलने नहीं आए, भारत का भविष्य, आधुनिक भारत के निर्माता। कक्षा के छात्रों को रिकॉर्ड को व्यवस्थित करना, ट्यूशन वाले छात्रों को अधिक महत्व देना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा कि जो कक्षा में अधिगम है, यानी कि बच्चों को इस अधिगम को पढ़ाना या सिखाना। ठीक है, शिक्षण और अधिगम हमारा पहला टॉपिक है, उसी में से ये क्वेश्चन उठाया हुआ है। महोत्सव का संधि विच्छेद क्या है, फटाफट से आपको बता देना है। अब इसका फटाफट से आंसर बता देता हूं मैं, ए, महा प्लस उत्सव, महोत्सव हो जाएगा। देखो इसमें क्या होगा, आ प्लस महा, यानी कि आम प्लस उत्सव में उ, आ और उ ओ, कौन सी गुण संधि, फटाफट से बताना है आपको कौन सी संधि है भाई। और ये आपका आखिरी सवाल, रंगाचार मुहावरा का अर्थ क्या है, रंगाचार क्या आंसर है, धोखेबाज, यानी कि उसके ऊपर तो रंग है लेकिन फिर भी वो सियार है। ठीक है ना, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए चलते हैं, और अगर आपने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है तो आप मूर्ख नहीं हैं, आप समझदार हैं। तो फिर अभी लाइक कर दीजिए क्लास को और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अभी चलते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय राजस्थान, जय हिंद, जय भारत।